सदियों पहले जब समाज अपने नियमों में गहरे बंधा हुआ था, तब दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में देवदासियों की परंपरा बेहद प्रचलित थी। कहते हैं कि गांव में एक सुंदर बालिका थी जिसका नाम था मल्लिका। उसकी हंसी में मिठास थी और आंखों में सपनों का संसार। पर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। मल्लिका का जन्म होते ही उसके माता पिता ने उसे देवता को समर्पित कर दिया था और इस तरह वह एक देवदासी बन गई थी। मल्लिका का जीवन बस मंदिर की 4 दीवारों में कैद होकर रह गया। वह मंदिर की सेवक तो थी, पर समाज ने उसे देवता की दासी से ज़्यादा अपने लालच का शिकार बना लिया। उसका संगीत, उसका नृत्य सब मंदिर के भव्य आंगन तक ही सीमित रह गए। उसे विश्वास था कि यह जीवन उसकी नियति है और उसके सपने इसी मंदिर की घंटियों के संग खो जाएंगे। पर कहानी में मोड़ तब आया जब मल्लिका के जीवन में एक रहस्यमयी व्यक्ति का आगमन हुआ। यह व्यक्ति था राजा का दरबारी, जिसका नाम था कृष्णा। कृष्णा मंदिर में आया तो था पूजा करने, लेकिन उसकी निगाहें मल्लिका पर ठहर गईं। मल्लिका का नृत्य उसे कहीं भीतर तक छू गया और कुछ ही दिनों में वह उसकी ओर खींचता चला गया। मल्लिका को पहली बार अपने जीवन में किसी ने इतनी कद्र की नज़रों से देखा। कृष्णा मल्लिका के दिल में उम्मीद का एक बीज बो चुका था। उसने मल्लिका से कहा, तुम्हें देवता का नाम लेकर समाज ने बेड़ियों में जकड़ा है। क्या तुम सोचती हो कि देवता सच में तुम्हारे जीवन का यह हाल देखकर खुश है? मल्लिका की आंखें छलछला उठीं। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। कृष्णा ने ठान लिया कि वह मल्लिका को इस शोषण से आज़ाद करेगा। उसने रात के अंधेरे में मल्लिका से मिलकर एक योजना बनाई। उसने मल्लिका से कहा, तुम्हारा नृत्य केवल मंदिर तक सीमित नहीं होना चाहिए। दुनिया तुम्हारी कला को देखेगी, सराहेगी। कृष्णा ने उसी रात मल्लिका को उसके दुख भरे जीवन से आज़ाद करने का वादा किया और मल्लिका की आंखों में नए सपनों की चमक भर दी। अगली सुबह राजा के दरबार में खबर फैल गई कि कृष्णा ने देवदासी मल्लिका को विवाह का प्रस्ताव दिया है। यह सुनते ही मंदिर के पुजारी और गांव के बड़े बुजुर्ग भड़क उठे। यह असंभव है। देवदासी केवल देवता की दासी होती है, उसे विवाह का अधिकार नहीं है, सभी ने कहा। समाज की हर रूढ़ी उसके खिलाफ खड़ी हो गई। पर इस बार कृष्णा और मल्लिका ने हार नहीं मानी। कृष्णा ने साहसिक कदम उठाते हुए राजा से सीधे मिलकर अपनी प्रेम कहानी सुनाई। राजा को यह प्रेम कहानी सुनकर न केवल हैरानी हुई, बल्कि वह कुछ पिघल भी गया। मल्लिका का निर्दोष चेहरा और कृष्णा की अडिग प्रेम भावना ने राजा को प्रभावित कर दिया। राजा ने अपने दरबार में सभा बुलाई और अपने राज्य में देवदासी प्रथा को समाप्त करने का ऐलान कर दिया। लोग भौचक्के रह गए। यह निर्णय न केवल मल्लिका के लिए बल्कि उन सभी देवदासियों के लिए भी एक नई सुबह लेकर आया। मल्लिका और कृष्णा ने एक नई शुरुआत की और इस प्रेम कहानी ने लोगों को प्रेम की सच्ची ताकत का एहसास कराया। इस कहानी ने समाज को यह सिखाया कि भगवान की सेवा का नाम लेकर किसी को शोषण का शिकार नहीं बन जा सकता। धीरे धीरे उस गांव में देवदासियों को उनके बंधनों से आज़ाद किया गया और इस तरह मल्लिका का सपना साकार हुआ। का